हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं Java 42 2.1. Why 2.1? Because 1 was BS4, 2 was BS6, and then we have 2.1, which is BS6 with changes. So we'll talk about all the changes today. Also we'll see कि जो इश्यूज पहले जावा में आ रहे थे वो सब एड्रेस किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, एंड ऑल्सो हाउ दिस मोटरसाइकिल कंपेयर्स टू इट्स कॉम्पिटिशन लाइक मीटियोर 350, होंडा हाइनेस, एंड इन सब मोटरसाइकिल्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए एंड किसको ये वाली मोटरसाइकिल लेना चाहिए. सो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, एंड बिफोर वी स्टार्ट स्पेशल थैंक्स टू तिलक राज जावा फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको जावा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me. So let's start with the walk around. सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. So Java 42 2.1 is 7,000 rupees more expensive than normal Java 42. But for 7,000 rupees you are getting a lot of stuff. इसका एक शोरूम प्राइस है 1,84,000. Also one more thing, look at this blacked out theme which is looking really good first of all. But also जैसे ही Perak launch हुई थी इंडियन मार्केट में, everyone was like we want Perak because it's looking so good. It has that blacked out theme. But because of the single seat option बहुत सारे लोगों ने नहीं ली. सो वो इशू भी यहाँ पे सॉल्व हो रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग अ सिमिलर स्टाइल ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट. सो अगर आपको पिलियन को भी बैठाना है यू कैन गो विथ 42. अगर आपको सिंगल सीट चाहिए यू कैन गो विथ पिराक. बट अगर आपको पिलियन को भी बैठाना है, यू वांट मोर प्रैक्टिकलिटी, देन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन. ऑल्सो 42 वॉज अ स्पोर्टियर मॉडल इन द जावा लाइनअप, बट वो उतना स्पोर्टी लगता नहीं था बिकॉज क्लासिक एंड 42 लुक्ड रियली सिमिलर. बस सामने थोड़े से चेंजेस थे यहाँ पे ऊपर तरफ. So like 42 is a sportier model, so it should look sporty. तो वो यहाँ पे अचीव कर लिया गया है बिकॉज अब आपको ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट मिल रहा है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं. सो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी कर दी गई हैं बिकॉज 42 इज टुवर्ड्स स्पोर्टीनेस, क्लासिक इज टुवर्ड्स रेट्रो लुक्स. सो अब ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल रही हैं विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ मिस बिकॉज आजकल हर गाड़ी में, लगभग हर गाड़ी में आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं. सो यहाँ पे भी एलईडी देना चाहिए था, दैट इज अ मिस. बाकी टर्न सिग्नल्स आर हैलोजन. ऑल्सो एज स्टैंडर्ड 42 2.1 में आपको डुअल चैनल ABS ही मिलेगा. यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर सिंगल चैनल ABS. सो यहाँ पे डुअल चैनल ABS इज स्टैंडर्ड. Also look at the alloys. So यहाँ पे आपको Java original की branding मिल जाती है. We have the classic legends, 42 stripes also. So first of all, because of alloys अब आपको tubeless tires मिल रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. Because जब पंचर होता है और tubeless tires नहीं होते हैं तब आपको tubeless टायर का अहमियत समझ में आती है. So tubeless tires मिल रहे हैं. एंड सेकेंडली द अलॉयज आर लुकिंग रियली गुड. उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल को एक ज़्यादा स्पोर्टी लुक मिल रहा है. सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन डन. कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, सो BS6 कंप्लायंट तो ये पहले भी था, अब भी है. थोड़ी सी इसमें पावर बढ़ गई है. सो दिस नाउ प्रोड्यूसेस 27.3 हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो 0.8 हॉर्स पावर बढ़ गई है. ऑल्सो इस गाड़ी का वेट 1 kg कम हो गया है. सो परफॉर्मेंस के बारे में अभी बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वेट कम हुआ है, थोड़ी सी पावर बढ़ गई है. सो विल टॉक अबाउट दैट. ऑल्सो अब आप देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर को नीचे से हटा के अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है. ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्यू रिविजन्स टू द साइड स्टैंड अब आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है. तो अब आप उतनी आराम से नीचे स्क्रैप नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी नीचे से नहीं टकराएगी. सो दैट इज़ ऑल्सो एडेड एडवांटेज. लिक्विड कूलिंग आपको मिल रही है विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस मोटरसाइकिल बिकॉज आप मीटियोर को देख लीजिए, होंडा हाइनेस देख लीजिए, कहीं पे भी आपको नहीं मिलती है. सो यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग मिल रही है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. अब यहाँ पे देखिए, सो वी हैव द क्लासिक लेजेंड 42 बैज. टैंक में भी आपको ये स्ट्राइप्स मिल रही हैं 42 क्लासिक लेजेंड्स. कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इट्स सिमिलर लाइक पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. एक चेंज हुआ है दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव न्यू स्विच गियर which feels really premium. That is a very good thing. And
इधर पे अब आपको ये ट्रिप के लिए एक बटन दी जा रही है। सो पहले क्या होता था, यहाँ पे लाइट का स्विच आता था, बट अब लाइट का स्विच देना नहीं है। सो जावा हैज़ यूज्ड दिस स्पेस इन अ वेरी नाइस वे। सो यहाँ से अब आप ट्रिप मीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको 2 ट्रिप मीटर्स मिलेंगे, A एंड B। दैट्स इट। लाइक 42 2.1 में एटलीस्ट रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सब चीज़ें देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। एंड दैट इज़ अ बिग मिस, बिकॉज आजकल लाइक आप मीटियोर देख लीजिए, वहाँ पे आपको ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, होंडा हाइनेस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वो। सो बेसिक चीज़ें भी नहीं दी गई हैं। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक यूनिट। सो दैट इज़ अ बिग मिस। बाकी आपको ये बार एंड मिरर्स स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, दीज आर स्टैंडर्ड, सो दे आर लुकिंग रियली गुड, जस्ट लुक एट इट। सो अमेजिंग, लुक्स रियली स्पोर्टी। एंड सीट में भी चेंजेस किए गए हैं। सो सीट में पहले भी चेंज किए गए थे सीट पैन में, टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, एंड इस बार भी और चेंजेस किए गए हैं। बिकॉज अगर आपने मेरा पुराना रिव्यू देखा है, मैंने बताया था कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, कंफर्ट इज़ नॉट दैट गुड। सो इसमें और रिविजन्स किए गए हैं। दे हैव यूज्ड हाई डेंसिटी फोम। सो कंफर्ट के बारे में भी बात करेंगे कि इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। वी हैव द ट्विन एग्जॉस्ट टेप्स, सो अभी एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे, बिकॉज कंपेयर्ड टू बिफोर दिस साउंड स्मूदर एंड मोर रिफाइंड। तो अभी आप सुन के देखिएगा। एंड पीछे भी सेम सिमिलर, कोई चेंजेस नहीं है, बट या ये स्ट्राइप आपको जो आगे से कंटिन्यू होती हुई पीछे तक आ रही है, यहाँ पे जावा की ब्रांडिंग है। ऑल्सो दिस साइड लुक एट द स्टैंड। सो स्टैंड देखिए, अब वो एकदम छोटा सा हो गया है। सो दैट इज़ बिकॉज पहले क्या हो रहा था, जैसे ही आप लीन करते थे 42 को स्क्रैप कर देता था। सो उसको भी अब रिवाइज किया गया है, थोड़े से चेंजेस किए गए हैं ताकि अब वो बहुत ईजिली स्क्रैप ना हो। सो विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी राइड इट। सो ये कुछ चेंजेस थे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं 42 2.1 में, बिकॉज पहले बैटरी के इश्यूज थे और भी कुछ नॉन इश्यूज थे। सो उन सब को भी रेक्टिफाई किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक और चेंज जो मैं चाहूँगा 42 में किया जाए, दिस इज़ द इग्निशन एंड दिस इज़ फॉर लॉकिंग द हैंडल बार। सो ये इतना पास है कि इसको एक ही जगह कर देना चाहिए ताकि आपको बार बार चाबी ना निकालना पड़े, एंड इसको थोड़ा सा ढूंढने में भी दिक्कत होती है। सो उसको और कर दें तो बहुत बेटर रहेगा। बाकी यही कुछ चेंजेस थे। इंटरनली बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बाहर से देखने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट एंड देन वील राइट दिस थिंग। So let's go. So start करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप इज गुड, गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मिड रेंज इज रियली स्ट्रॉन्ग ऑन दिस मोटरसाइकिल। मिड रेंज इज वेयर द मेन फन इज। सो मिड रेंज में आपको अच्छी खासी पुलिंग पावर मिलती है। द इंजन इज वेरी रेव हैप्पी, वो एक कैरेक्टर है इस इंजन का, एंड उसी की वजह से आपको टॉप एंड में ऐसा ही लगेगा कि इंजन स्लो डाउन हो रहा है या फिर उतनी पावर नहीं मिल रही है। टॉप एंड इज ओके, बट बिकॉज ऑफ द रेव हैप्पी नेचर आपको समझ ही नहीं आता एंड यू गो ऑन टू द नेक्स्ट गियर। सो दैट इज हाउ द इंजन कैरेक्टर इज। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट पहले से ये इंजन ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, बिकॉज अगर आपने मेरा पुराना रिव्यू देखा है, मैंने उसमें बताया था कि टॉप एंड में जावा के वाइब्रेशन फील होते हैं, बट अब यहाँ पे उतने वाइब्रेशन फील नहीं होते। यस, थोड़े से हैं, बट कंपेयर टू बिफोर कम हो गए। सो वाइब्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंजन ज़्यादा रिफाइंड फील होता है, एग्जॉस्ट नोट भी ज़्यादा स्मूथ है, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक इट डज नॉट साउंड ट्रैशी, इट साउंड स्मूथ, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 0.8 हॉर्स पावर बड़ी है एंड 1 kg गाड़ी का वेट भी कम हुआ है, सो उससे कोई डिफरेंस फील होता है। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। येस, द इंजन फील्स मोर रेव हैप्पी, बट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो ये हो गई इंजन के बारे में बातें। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ नॉट रियली लाइट, इट्स अ बिट ऑन द हेवियर साइड, सो आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। बाकी गियर बॉक्स इज़ रियली गुड, इट हैज़ अ वेरी क्लिकी फील। सो जब भी आप गियर चेंज करते हैं यू गेट दैट प्रॉपर सेटिस्फैक्शन, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स यू विल सी यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है,
एंड अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं, कंपटीशन में आपको 5 स्पीड मिलता है, सो 1 मोर गियर विच मीन्स मोर स्पोर्टीनेस, जो कि एक एडेड एडवांटेज है इस मोटरसाइकिल के पास। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग के बारे में। सो हैंडलिंग फील्स स्पोर्टी बिकॉज ऑफ दिस रियली वाइड हैंडल बार। लेवरेज लेने में, इस मोटरसाइकिल को टर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन यू हैव गुड फीडबैक, गुड कंपोजर अराउंड कॉर्नर्स। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़े से रिविजन्स भी किए गए हैं नीचे तरफ, ताकि आप बहुत ईजिली आप स्क्रैप ना करें अंडर बॉडी को और साइड स्टैंड को। सो उसकी वजह से कॉर्नर्स पे और मज़ा आता है कंपेयर टू ऑल द मोटरसाइकिल्स इन द सेगमेंट लाइक मीटियोर, हाइनेस एंड दिस इज द मोस्ट फन अराउंड कॉर्नर्स because of the stiffer suspension, but also because of the stiffer suspension initially थोड़ा सा bump absorb कर लेती है ये मोटरसाइकिल, बट उसके बाद नहीं, उसके बाद बिल्कुल नहीं, because it's a stiff suspension, so you have good feedback, good composure around corners, but कंफर्ट ना कंफर्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। गंदे रास्तों पे, पॉट होल्स पे थोड़ा सा बाउंस कर देती है मोटरसाइकिल, एंड दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ दिस सस्पेंशन। अब बात करते हैं इसका सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल कंपेयर टू बिफोर। जो सीट में कुशनिंग ऐड की गई है ना, आई कैन सिट हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस नाउ। लाइक जैसे ही मैंने BS6 चलाई थी, BS6 में भी थोड़े से चेंजेस किए गए थे सीट में, बट इट वाज नॉट ग्रेट, फिर भी थोड़ी सी बैठने में दिक्कत हो रही थी। बट नाउ आई कैन सिट हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, लाइक 100 किलोमीटर्स तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 100 किलोमीटर्स में यहाँ आराम से बैठ जाऊँगा। ये मेरे इनिशियल इम्प्रेशंस हैं, क्या पता 100 से भी ज़्यादा बैठ जाऊँ। सो कंफर्ट हैज़ टोटली बीन इम्प्रूव्ड। फुट पैक पोजीशन अच्छी है, आपको कभी भी बैक में, शोल्डर में कहीं पे पेन नहीं होता है। सो वो सब चीज़ें अच्छी हैं, कंफर्ट इज़ गुड एंड पहले से तो इम्प्रूव हुआ है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिल रहा है, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक है। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, oh my god, amazing braking on this motorcycle, like really good man. The rear has so much feedback, so much like stopping power, amazing rear brake, really good. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। Front is also good man, like the braking is really good on this motorcycle. Instantly you feel that feedback, you feel that connection with the brakes, and stopping power is really good, bite is good, amazing braking. Now let's take a U-turn from here. There's no one behind. Turning this motorcycle is really easy because weight as such बहुत ज़्यादा नहीं है compared to competition. It's at 172 kgs. So आप easily इसको टर्न कर लेते हैं, मनूवर कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी यू टर्न भी लिया तो मैंने पैर नहीं रखा नीचे, तो आराम से टर्न हो जाती है। इट्स वेरी मैनेजेबल। माइलेज के बारे में बात की जाए, सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 30 किलोमीटर्स पर लीटर बिकॉज इट्स अ बिग इंजन एंड इट्स वेरी रेव हैप्पी, तो आप इसको रेव भी करेंगे। सो उन सब चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा माइलेज कम मिल सकता है। सो द फिगर आई विल कोट इज 30 किलोमीटर्स पर लीटर। यू कैन गेट अराउंड दैट। थोड़ा बेटर भी मिल सकता है, थोड़ा कम भी मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइड। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ergonomics के बारे में। सो स्विच गियर फील्स रियली गुड नाउ, लाइक रियली गुड, एंड पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस स्विच गियर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना वो बड़ा है। सो अगर आप ग्लव्स के साथ भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको अच्छा एरिया मिल जाता है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। सो वो एक अच्छी चीज़ है। इसका फीडबैक अच्छा है, फिट एंड फिनिश इज़ गुड, पेंट इज़ लुकिंग रियली गुड, एंड कंपेयर टू बिफोर बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं इंटरनली। सो उसकी वजह से भी अब ये मोटरसाइकिल बेटर हो जाती है। लाइक पहले बैटरी के इश्यूज़ थे, फ्यूज़ का इशू था, फ्यूज़ बार बार उड़ जाता था। सो वो सब चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं, बट इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता बिकॉज कंपनी इस सेइंग कि इम्प्रूव किया गया है, बट असली में तो तब पता चलेगा जब अपने पास लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ आएंगे। सो मेनली तब पता चलेगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एक्सेलरेट अ बिट एंड देन वील टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट।
This motorcycle is so much fun to ride aggressively. Like normally चलाने में उतना मज़ा नहीं आती, but aggressively चलाने में तो यार मज़ा ही आ जाती है. You will just love it. Also heating का ऐसा कोई issue नहीं लग रहा है मेरे को, because अभी तक मेरे को बिल्कुल भी पैरों में गर्मी नहीं लगी है. So heating is well managed. So अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not and how it compares to its competition. So first of all आप देखेंगे जावा की जितनी भी मोटरसाइकिल्स है दे आर रियली स्पोर्टी. लाइक जो उनका इंजन कैरेक्टर है दे आर वेरी रेव हैप्पी एंड दे डोंट रियली हैव दैट क्रूजर नेचर. लाइक अगर मैं मीटियोर 350 के बारे में बात करूँ, मीटियोर 350 हैज़ दैट लाइक क्रूजर नेचर जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्पीड में आराम से बैठ सकते हैं. एंड इंजन आपको फोर्स नहीं करता है कि आप और स्पीड बढ़ाओ या फिर गियर डाउन करो. इट डज नॉट फोर्स यू. बट जावा के साथ ये है कि आप इसमें एक स्पीड में बैठने का सोच तो सकते हैं, बट इट डज नॉट अलाउ यू टू डू दैट. इट वॉन्ट्स यू टू ड्रॉप अ गियर एंड रेव इट एंड एक्सेलरेट. दैट इज वॉट इट वॉन्ट्स. ऑल्सो द सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से आपको हैंडलिंग तो बहुत अच्छी मिलती है, बट फॉर लॉन्ग टर्म क्रूजिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग आपको उतना बेटर कंफर्ट नहीं मिलेगा इस मोटरसाइकिल में. ऑल्सो इट्स नॉट रियली बिग, सो अगर आपको बहुत सारा लगेज भी कैरी करना है, not the ideal motorcycle. So according to me, if you are looking for a motorcycle which is sporty, like you want cruiser style but sporty nature, engine hesitate ना करे rev करने में, engine अच्छे से power deliver करे and it has that aggressiveness, then Java 42 is a really good motorcycle for you. Because जो इसका engine character है, जो bike के dynamics है ना, they are very sporty. It's one of the lightest bikes in the segment at 172 kg. So उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल को फ्लिक करना, टर्न करना, एग्रेसिवली चलाना बहुत ईजी हो जाता है. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेव हैप्पी नेचर ऑफ द इंजन you will have a lot of fun. But also because of the rev happy nature and stiffer suspension, you cannot settle at a particular speed. जैसे अगर आपको हाईवे पे जाना है, you wanna cruise at 80-90, इंजन बहुत ज़्यादा आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा. इट वॉन्ट्स यू टू ड्रॉप अ गियर एंड एक्सेलरेट. इफ यू वॉन्ट समथिंग फॉर क्रूजिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, देन आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर मीटियोर 350. It's one of the best motorcycles in this segment for cruising, not for city riding, not for filtering through traffic, not for sporty performance, not for cornering, but for cruising. Also आप इसका साइज देखिए, it's not the biggest, so उसकी वजह से इस पर बहुत सारा लगेज लेके जाना भी दिक्कत होगी, जो कि आपको मीटियोर में नहीं होगा. So वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. बाकी होंडा हाइनेस इज़ अ मिक्स बिटवीन द टू. होंडा हाइनेस में आपको थोड़ी सी स्पोर्टीनेस भी मिल जाती है और थोड़ा सा क्रूजिंग नेचर भी मिल जाता है. सो इट्स इन बिटवीन द टू मोटरसाइकिल, मीटियोर और जावा 42 के बीच में है होंडा हाइनेस. सो स्पोर्टीनेस दिस, बीच का कुछ चाहिए देन गो फॉर हाइनेस. इफ योर मेन पर्पस इज क्रूजिंग, गो फॉर मीटियोर 350. बाकी एक चीज़ है, यहाँ पे थोड़े से और फीचर्स देने चाहिए थे, लाइक एलईडी हेडलाइट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और फीचर्स, वो सब चीज़ें और कर देते तो बहुत बेटर रहता. बाकी द प्रोडक्ट हैज़ इम्प्रूव्ड फॉर श्योर, लाइक पहले से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस मोटरसाइकिल एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.